आप सभी को लंगर के बारे में तो पता होगा। ये एक ऐसी सेवा है जिसमें अमीरी गरीबी, सोशल स्टेटस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन से हट के हर इंसान को उसी इज्जत और प्रेम भावना से खाना परोसा जाता है। इंग्लिश में इसे कम्युनिटी किचन कहते हैं, पर हम इसे लंगर कहते हैं, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ सेवा भाव होता है। पर क्या आपको पता है कि आज तक जो हम लंगर छकते आए हैं, उसके पीछे कौन है? वेलकम टू आवर सीरीज लेजेंडरी वुमेन ऑफ इंडिया। आज हम एक ऐसी महान औरत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने लंगर को एक ट्रेडिशन में तब्दील किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैसे उन्होंने सोशल नॉर्म्स को मोल्ड किया, कैसे शी बिकेम द ओनली वुमन टू बी मेंशन्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब जी। वीडियो को एंड तक देखना टू नो द लेजेंडरी स्टोरी ऑफ दिस अमेजिंग एंड मोस्ट नोबल वुमन। लंगर का कंसेप्ट तो गुरु नानक देव जी लाए थे। उन्होंने सिखाया वंड छको, मतलब बांट कर खाओ। पर जिन्होंने इस कंसेप्ट को नर्चर किया और एक ट्रेडिशन बनाया, वो थी माता खिवी कौर जी, द बिलवड मदर ऑफ गुरु का लंगर। यह माता खिवी जी का विजन था, जिसकी वजह से आज भी लाखों लोग कंटिन्यू टू फीड एंड बी फेड विद लव एंड इक्वालिटी। माता खिवी जी का जन्म सन 1506 में पंजाब के संघार गांव में हुआ था। शी वॉज ओनली 13 ईयर्स ऑफ एज जब उनकी शादी भाई लैणा जी से हुई, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव जी के नाम से पूरी दुनिया में जाने गए। खिवी जी शब्द में तो पत्नी थी, लेकिन रियलिटी में एक साथी, एक साझेदार थी, अ ट्रू पार्टनर इन द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ भाई लैणा जी। जब भाई लैणा जी ने गुरु नानक देव जी के उपदेश सुने, उनका जीवन बदल गया। उन्होंने सब कुछ त्याग कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर जाने का डिसीजन लिया। लोगों ने माता खिवी जी को ताने दिए, कहा तुम्हारा पति तो घर परिवार छोड़कर संत बनने चला गया है। पर माता खिवी जी ने कभी अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। कैन यू गेस व्हाट शी सेड? उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, मैं अपना जीवन वैसे ही जीऊंगी जैसा मेरे पति चाहते हैं। इतना गहरा विश्वास शायद ही किसी के जीवन में होता है। भाई लैणा जी 7 साल तक करतारपुर में गुरु नानक देव जी की सेवा में लगे रहे। उस दौरान माता खिवी जी ने ना ही सिर्फ घर संभाला, अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश दी। ना उन्होंने कभी शिकायत की, ना कभी हार मानी। उनका विश्वास और प्रेम गुरु के प्रति उतना ही गहरा था जितना भाई लैणा जी का था। जब भाई लैणा जी वापस आए और गुरु अंगद देव जी के रूप में गुरु गद्दी प्राप्त की, तब माता खिवी जी ने भी गुरु घर की सेवा को अपना जीवन बना लिया, बिना किसी पदवी के, सिर्फ सेवा, प्रेम और समर्पण। गुरु नानक देव जी ने लंगर का विचार दिया था, पर उसे रूप माता खिवी जी ने दिया। और ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ खाना बनाया, नो, उनका बनाया हुआ खाना लोगों की भूख के साथ उनका दिल और आत्मा को भी तृप्त करता था। भाई बलवंत, एक रागी, ने उनकी प्रशंसा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में की। लिखा, बलवंत खीवी नेक जन जिस बहुती छाव पत्राली, लंगर दौलत वंडाइये रस अमृत खीर ग्याली। क्या आपको पता है माता खीवी जी एक लौती ऐसी औरत हैं जिनका गुरु ग्रंथ साहिब जी में डायरेक्ट मेंशन है। माता जी ने कभी किसी को लंगर से वापस नहीं भेजा, फिर वो चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, अमीर हो या गरीब, सबको एक बराबर आदर, सत्कार और लंगर मिला। ऐसा करके माता खिवी जी ने बिना किसी रिवोल्ट के, बिना कुछ कहे, चुपचाप पर पावरफुली इक्वालिटी की सोच को सिखिज्म में पुख्ता कर दिया। सोचिए, 16th सेंचुरी का पंजाब जब जात पात, छूत अछूत बुलंदियों पर था, वहां एक औरत का सेवा, सम्मान और इक्वालिटी का मैसेज देना और उसे सिखिज्म की नींव बनाना, ये अपने आप में एक क्रांति थी। उन्होंने कभी तलवार या किरपान नहीं उठाई, उन्होंने उठाई तो एक कड़छी और सिख धर्म को एक दिशा दे दी। आपको माता खिवी जी की एक और कहानी बताती हूँ, ये तो बहुत कम लोगों को पता होगी। श्री दो इनडायरेक्टली बट वॉज द रीजन कि हमें हमारे तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी मिले। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत छोटी सी उम्र से ही सिक्खी के पाठ पढ़ाने शुरू कर दिए थे। अपनी बेटी बेबी अमरो को वे बड़े प्यार से गुरु नानक देव जी के शब्द सुनाया करती थी। जब बेबी अमरो की शादी हो गई तो वही पवित्र शब्द वो अपने नए घर में गाया करती थी। ऐसे ही एक दिन उनकी मधुर आवाज उनके बुजुर्ग चाचा अमरदास जी के दिल को छू गई। उस एक पल ने अमरदास जी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया और वे गुरु नानक देव जी के दर्शाए मार्ग पर चल पड़े। वे मार्गदर्शन करते हुए गुरु अंगद देव जी के दरबार पहुंच गए और ऐसे मिले हमें हमारे तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी माता खिवी जी पर पूरा विश्वास करते थे। जब उन्होंने मांझी सिस्टम बनाया, तब एक मांझी की पूरी बागडोर माता खिवी जी के हाथों में दे दी। Imagine, in the era when women weren't even allowed to show face, were kept indoors and under घूंघट्स, that's when माता खिवी जी was heading a whole region. वहां पे प्रचार करती थी, फाइनेंसेस एंड ऑपरेशंस हैंडल करती थी और अपने एरिया के हर इंसान की देखभाल करती थी।
कितनी प्रभावशाली औरत थी वो। गुरु नानक देव जी का इक्वालिटी का उपदेश उन्होंने सिर्फ प्रचार नहीं किया, शी लेड बाय एग्जाम्पल। माता जी के ज्ञान और समझ ने सिर्फ संगत ही नहीं, उनके परिवार को भी रास्ता दिखाया। जब गुरु अमरदास जी को गुरुगद्दी सौंपी गई, तब माता जी के बेटे बाबा दातू को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गुस्से में खुद को गुरु घोषित भी करने की कोशिश की, पर तुरंत ही उन्हें सिरदर्द और परेशानी होने लगी। तब माता जी ने अपने प्यार और समझदारी से उन्हें समझाया, यह दर्द झूठी दावेदारी का बोझ है, असली शांति तो सच्चे गुरु के चरणों में ही मिलेगी। फिर वे बाबा दातू को गुरु अमरदास जी के पास ले गईं और माफी मंगवाई। कहते हैं जब गुरु अमरदास जी ने उन्हें माफ कर दिया, तब उनका दर्द तुरंत ही चला गया। माता खेवी जी ने कभी अपने बच्चों के लिए गुरुगद्दी नहीं मांगी, बल्कि पंथ की एकता को सबसे ऊपर रखा। इस तरह उन्होंने इस सिख प्रिंसिपल को प्रबलित किया कि गुरुगद्दी सिर्फ योग्य होने से मिलेगी, वंश होने से नहीं। आज 500 साल बाद भी माता खेवी जी की लेगेसी कंटिन्यूज टू बी स्ट्रॉन्गर देन एवर। चाहे गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब हो या हमारे लोकेलिटी का गुरुद्वारा, किचन से आज भी माता खेवी जी के लंगर की खुशबू आती है। जिस समय में औरतों को पर्दे के पीछे रखा जाता था, माता खेवी जी स्टेप्ड फॉरवर्ड एज अ लीडर, वो भी मोस्ट हम्बल वे में और ह्यूमिलिटी से, बस खाना खिलाकर और सबके प्रति सम्मान रखकर। वेस्टर्नाइजेशन के चलते सिक्खी कहीं ना कहीं हिट ले रही है। संगत जी, अगर माता खेवी जी की कहानी ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया और आपको आज कुछ नया जानने को और सीखने को मिला, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे बच्चे अगर इन कहानियों को जानेंगे ही नहीं, तो सिक्खी से उनका लगाव कैसे होगा? डू शेयर दिस वीडियो एंड फॉलो ट्रैवल विद वेरिएबल्स फॉर मोर स्टोरीज ऑन अनसंग हीरोइंस ऑफ सिखिज्म। अंटिल नेक्स्ट टाइम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।